कौन है तू? हाँ वंदू वंदू कहाँ है? मैं विद्या काकू, विद्या। वंदू कहाँ है? वंदू वंदू आ जाएगी वंदू। पानी लीजिए। वंदना भाभी। क्या हो गया? ज्योति भाभी, क्या हुआ इंटरव्यू में? मम्मी काकू क्या हुआ? कौन है तू? बाबा नहीं आए अभी तक। राजू स्कूल से नहीं आया है ना? मनोज के लिए ना बहुत बुरा लग रहा है। वो कॉफी मशीन जिसे बेचने वाला था ना, अरे वो फोन ही नहीं उठा रहा है। सारे मशीन ना घर में पड़े हुए हैं। बेचारा रोज एक कैफे में जाता है, ऑर्डर लेने की कोशिश करता है, कोई ऑर्डर ही नहीं दे रहा है। मैंने कहा उससे कुछ मेरे कॉन्टेक्ट्स में भी ट्राई करती हूँ, पर चिढ़ गया मुझ पे। पर विद्या, अगर तुमको लगता है कि तुम सचमुच में हेल्प कर सकती हो तो बात करनी चाहिए मनोज दादा से। तुझे तो पता है ना मनोज कैसा है। अगर बताया ना इसने तो चिल्लाएगा इसके ऊपर। वंदू, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। हाँ पूछो ना। तुमने डायरेक्टली ब्रेस्ट रिमूवल का डिसीजन ले लिया, डर नहीं लग रहा? सच कहूँ विद्या तो लगा डर। बहुत कंफ्यूज भी थी कि क्या करूं क्या नहीं करूं, पर फिर सोचा कि लाइफ में ना बहुत जरूरी है अपने सबसे बड़े डर पे जीत पाना, नहीं तो बहुत सारे छोटे छोटे डर पैदा होते ही रहेंगे। बहुत हिम्मत वाली है मेरी बेटी। ये सारी हिम्मत मुझे आपसे ही मिली है, समझी ना? आप ही को देखकर सीखती हूँ। देखती हूँ ना अपने चारों तरफ कि लोग कैसे अपनी लाइफ में इतना कुछ खोकर भी खुश रहते हैं, मस्त रहते हैं। अपनी सबसे करीबी चीज खोने के बाद भी स्माइल करते रहते हैं, हिम्मत नहीं हारते। आपने भी तो अपने लाडले बेटे मनोज दादा के बिना इतने साल बिताए ना माँ। सब आप ही को देखकर सीखती हूँ। मेरे शरीर का एक हिस्सा मुझसे छिन जाएगा जरूर, पर मेरी बेहतरी के लिए ही होगा ना ये, मेरी जान बचाने के लिए। तो मैं इस चीज को लेकर दुखी नहीं होना चाहती हूँ, और मैं नहीं चाहती कि आप लोग भी इस बारे में सोचकर खुद को परेशान करें, अपसेट हो। मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस चीज को पॉजिटिवली लें। मैं इसे सेलिब्रेट करना चाहती हूँ अपने तरीके से। कितनी अच्छी सोच है तुम्हारी, कितनी पॉजिटिव सोचती हो तुम। लेकिन वंदू, तूने अपने घर वालों को, मतलब मामी को वगैरह बताया कि नहीं? नहीं माँ, मामा की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो सोचा कि खामखा परेशान हो जाएंगे वो। पर वंदू, तुम्हारी मायके में किसी को तो पता होना चाहिए ना? हाँ बेटा, अगर बाहर से पता चला ना तो बहुत बुरा लगेगा उन्हें। फोन करके बता देना। बात तो सच है, मामी को पता चलेगा कि मैंने इतनी बड़ी बात उनसे छुपाई तो बहुत नाराज होंगी मुझसे। बताऊं भी तो कैसे? मामा की अभी अभी हार्ट सर्जरी हुई है, वो रिकवर कर रहे हैं, उन्हें पता चलेगा तो कितना बड़ा धक्का लगेगा उन्हें। सुधा, पैसा तो बहुत है मुंबई में, लेकिन जीने का असली मजा सिर्फ पटना में ही है। लेकिन मैं तो शादी के बाद से यहीं पर हूँ। अब देखना, यहाँ पर दिन भर पेशेंट से मिलना, हर दूसरे दिन ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी, वक्त ही कहाँ मिलता है मुझे। आई नो। वैसे मुंबई में ब्रेस्ट कैंसर के केसेस कुछ ज्यादा ही बढ़ गए हैं ना आजकल। कैंसर शहर नहीं देखता महादेवी, और वैसे भी ब्रेस्ट कैंसर एक कॉमन टाइप ऑफ कैंसर हो गया है। एक्सक्यूज मी मैम, मिस्टर राजेश वागले का अपॉइंटमेंट है, भेज दो। हाँ, भेज दो।
अच्छा महादेवी, मैं एक पेशेंट को अटेंड करके मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, ओके? एक मिनट सुधा, अभी तेरी असिस्टेंट ने राजेश वागले कहा। हाँ, लेकिन पेशेंट वो नहीं है, किसी और के लिए कंसल्ट करने आए। तो पेशेंट का नाम क्या है? वंदना वागले। ये वंदना तुम्हारी भांजी का भी नाम है ना? वो भी मुंबई में रहते हैं, राइट? और उसकी शादी किसी मराठी परिवार में हुई है ना? ओह माय गॉड, ये राजेश वागले तेरा दामाद तो नहीं है? और वंदना तेरी? नहीं सुधा, अगर मेरी वंदना को ऐसा कुछ हुआ होता तो मुझे जरूर बताती। देख, मिस्टर वागले मिलने आ रहे हैं ना, तो उन्हें मेरे बारे में कुछ मत बताना, और जैसे वो चले जाए मुझे वापस फोन करके बता। मैं वेट कर रही हूँ। मैं कम इन डॉक्टर? ओह यस, प्लीज कम इन। अच्छा, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, ओके? मिस्टर वागले, प्लीज बी सीटेड। या, थैंक यू। मिस्टर वागले, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि आपने और आपकी वाइफ ने टाइम वेस्ट किए बगैर मैस्टेक्टॉमी के बारे में सोचा, विच इज वेरी करेक्ट। थैंक यू, थैंक यू। आमतौर पर ज्यादातर औरतें ब्रेस्ट खो जाने के डर से टाइम पर डिसीजन नहीं ले पाती हैं, जिससे केसेस कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। डॉक्टर, ये पूछना था आपसे कि जिस दिन ये ब्रेस्ट रिमूवल सर्जरी होने वाली है, क्या उसी दिन इम्प्लांट की प्रोसीजर भी हो सकती है? वेल, मोस्टली पेशेंट अगर दूसरी प्रॉब्लम के साथ सर्जरी के लिए आता है तो ब्रेस्ट रिमूवल के बाद और कुछ समय जाने के बाद ब्रेस्ट इम्प्लांट कर सकते हैं। लेकिन इस केस में आपके वाइफ के सारे पैरामीटर ठीक हैं, तो हम उनके ब्रेस्ट रिमूवल के साथ साथ उसी दिन ब्रेस्ट इम्प्लांट भी कर सकते हैं। अच्छा, एग्जैक्ट खर्चा बता सकती हैं आप? आई बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली, आप समझ सकती हैं कि कितना मुश्किल होता है। खर्चे के बारे में मैं बाद में देख लूंगी। सबसे पहले तो मैं आपके सर्जन से बात कर लेती हूँ। आई नो हिम वेरी वेल। और सबसे पहले तो हमें एक जॉइंट सर्जरी प्लान करनी पड़ेगी। सब मतलब ठीक ठाक हो जाएगा ना? ऑब्वियसली मिस्टर वागले, सब ठीक हो जाएगा। मिस्टर वागले, वागले मतलब आप मराठी हैं ना? जी, मतलब बॉर्न बॉट अप इन मुंबई। दरअसल मेरी वाइफ वो पटना की है और आज भी उसकी फैमिली वहाँ रहती है। अच्छा, मैं ये कह रहा था डॉक्टर कि एक बार आपका कोटेशन मिल जाए ना, उसके बाद में जस्ट गो थ्रू इट और फिर आपसे मैं दोबारा मिलता हूँ। श्योरली। और हाँ, आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, सब मैनेज हो जाएगा। जी ठीक है डॉक्टर, चलता हूँ मैं। शुक्रिया। हेलो सुधा, कोई और ही राजेश और वंदना वागले निकले ना? नहीं महादेवी, जो मिलने आए थे वो तेरे दामाद जी ही थे, और तेरी भांजी वंदना को स्टेज 2 ब्रेस्ट कैंसर है। मेरी वंदू को ब्रेस्ट कैंसर, और उसने मुझसे ये बात अब तक छुपा कर रखी। वाह दीदी, मतलब पूरे असाइनमेंट के आपको 1 लाख रुपए मिल रहे हैं। यस, लेकिन बाकी के पैसे आने में वक्त लगेगा। फिलहाल 15,000 ही आए हैं। ओह, फिर मम्मी की इम्प्लांट ऑपरेशन के लिए पैसे कैसे मैनेज होंगे? डैडी ने कहा है कि वो कुछ कर लेंगे, लेकिन अथर्व, इम्प्लांट के बारे में मम्मा को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। हाँ,
डैडी मुझे तुम्हें भी बताने के लिए मना कर रहे थे, लेकिन मुझे पता है कि मेरा छोटा भाई अब समझदार हो गया है, वो किसी को नहीं बताएगा, है ना? पर मम्मी को ना बता के हम सही कर रहे हैं। सी, हम मम्मा को सरप्राइज देने वाले हैं ना, तो उन्हें अचानक खुशी मिलेगी, कितना अच्छा लगेगा। तो उसके लिए ये बात छुपानी जरूरी है ना? वैसे मम्मा है कहाँ? मम्मी नीचे वॉक करने गई है। मम्मा, हाँ? क्या हुआ? अब हाफ क्यों नहीं है? अरे वो वॉक करने के लिए गई थी ना, इसलिए थोड़ा हाफ रही हूँ। इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अथर्वा, पानी लेके आ। आप आइए, अब बैठिए। ठीक हो ना? हाँ ठीक हूँ। ये लो मम्मी, आप ठीक हो ना? ठीक हूँ। तुम पानी पियो पहले। ओके ओके। बेटा, हाँ ठीक हूँ। तुम दोनों इतने टेंशन में क्यों? ठीक हूँ, सच्ची में ठीक हूँ। एंड यू नो व्हाट, मैं वॉक करने क्यों जाती हूँ? मैं वॉक करने इसलिए जाती हूँ ताकि मैं खुद के बीमार होने के एहसास को ना अपने ऊपर हावी होने नहीं दूँ। आई वांट टू फील नॉर्मल। मैं चाहती हूँ कि मैं ये फील करूँ कि मैं ठीक हो रही हूँ, सब ठीक हो रहा है, मैं रिकवर कर रही हूँ। हाँ, एंड मैं चाहती हूँ कि जो लोग जानते हैं ना कि मुझे कैंसर है, वो जब मेरी तरफ देखे तो तरस वाली नजरों से नहीं देखे। ये नहीं सोचे कि है बेचारी को कैंसर है, बेचारी बीमार है। वो मुझे देखे तो उन्हें ये दिखे कि वंदना वागले कितनी स्ट्रांग है, देखो कैसे फाइट कर रही है, शी इज गेटिंग बेटर, वो ठीक हो रही है। मैं चाहती हूँ कि तुम लोग भी जब मुझे देखो तो तुम्हारी आंखों में मुझे टेंशन नहीं दिखाई दे, ये दिखाई दे कि मैं ठीक हो रही हूँ। ओके, तो तुम्हारे चेहरे पे मुझे स्माइल देखनी है सखी, अथर्व, प्लीज। ओके, सो जस्ट स्माइल। हाँ, और मम्मी, आज सखी दीदी ने कुछ ऐसा किया है जिससे आपके फेस पर अभी की अभी स्माइल डबल हो जाएगी। रियली? क्या सखी? मम्मा, ये 15,000 विवान के डैडी के दोस्त है ना, तो उनके कुछ आर्टिकल्स इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करने का जॉब मिला है, और ये उसी काम का एडवांस पेमेंट है। मम्मा, हाँ? ये मेरी पहली कमाई है, तो डैडी ने कहा कि सबसे पहले मैं आपके हाथों में दे दूं। सखी की पहली कमाई, हाँ? मेरी छोटी सी बेटी की पहली कमाई। आई एम सो प्राउड ऑफ यू, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, Thank you. प्राउड ऑफ यू। सुन, हाँ? मतलब ये तू इसलिए कर रही ना क्योंकि तू एंजॉय कर रही है, मतलब इसलिए तो नहीं कर रही ना कि घर में फाइनेंशियल स्ट्रेस है, मतलब फाइनेंशियल बर्डन है, तो तुझे ऐसा लग रहा है कि तुझे जॉब करके कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए घर में ताकि डैडी के ऊपर स्ट्रेस ना आए। नहीं देख, अगर ऐसा है ना तो हम करेंगे मैनेज, तुझे बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तू सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, बाकी सब कुछ मैनेज हो जाएगा। हाँ, बट मम्मा, रिलैक्स, ओके, रिलैक्स। पढ़ाई जरा भी डिस्टर्ब नहीं हो रही है, उल्टा मुझे बहुत मजा आ रहा है ये काम करते वक्त। और ये काम मुझे घर के फाइनेंशियल बर्डन कम करने के लिए भी करना पड़ता, तो उसमें गलत क्या है? मेरी उम्र की कई लड़कियां लड़के काम करते हैं अपने घर को सपोर्ट करने के लिए, कैफे में, प्राइवेट जॉब्स में। एंड सच बोलूं तो घर को सपोर्ट कर पाने की खुशी ना कुछ अलग ही होती है, जिसे मैं आज महसूस कर पा रही हूँ। और ये मेरा पहला कदम है फॉर बिकमिंग इंडिपेंडेंट। सखी, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। अथर्व जी, देखा अपनी बड़ी बहन को। यस, आई एम प्राउड ऑफ यू सखी दीदी। एंड लेट मी टेल यू समथिंग, कि मैं भी आपकी तरह मम्मी एंड डैडी को बहुत प्राउड फील कराऊंगा। ओहो, इधर आ, इधर आओ, दोनों मेरे पास आ जाओ। तू किधर है सूर्या? तू है किधर? हाँ, तू कॉल क्यों नहीं उठा रहा इतने दिनों से मेरे? एक तो तेरा वो डीलर, क्या नाम है उसका, सुधीर, उसका दुकान बंद है, ताला लगा हुआ है वहां पे। अरे 3 बार जाके आया मैं। और वो बायर जो 9,000 में मशीन खरीदने वाला था, उसका फोन टेम्पररीली डिस्कनेक्ट दिखा रहा है। तू बता मैं क्या करूं? क्या? तो एक नहीं 10 कैफे घूम के आया हूं मैं। वो लोग बोलते हैं ये मशीन आउटडेटेड है, वो लोग यूज ही नहीं करते। अब क्या घर घर जाके बेचूं मैं? हेलो? हाँ, नहीं, घर घर जाके थोड़ी बेचना है। वो कैफे ओनर से बात चल रही है मेरी।
शौक मत, मेरी बीवी थी इसलिए इज्जत से बात कर रहा था। और सुन सूर्य, मेरे 50,000 रुपए फंसे हुए हैं। अगर ये मशीन्स बिके नहीं ना, मुझे पता है मैं क्या कर सकता हूं। तो चुपचाप मुंबई आके मिल मेरे को। और तू अगर नहीं आया है ना टाइम पे, देख Hi, good afternoon, Mrs. Jyoti Agarwal. I am Urkesh Mazumdar. नमस्ते। यामिनी भाभी ने बताया था आपके बारे में कि आप ऐसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करते हो। टीच इंग्लिश मी लाइक स्पीकिंग यू। Teach me to speak English like you. हिमाना राम जी, आपको मेरी तरह अंग्रेजी बोलना सीखना है। Mrs. Jyoti, मैंने आपकी इंग्लिश करेक्ट करी है। आपने जो वो आगे का सेंटेंस कहा, किसके आगे? Okay, let's start today's session. Yes, उर्केश भैया। Please call me sir. हाँ, उर्केश सर। So tell me, what difficulty do you face while you speak in English? No, मुझे स्पीकिंग इंग्लिश में कोई तकलीफ नहीं है, पर मैं जो स्पीकिंग इंग्लिश करती हूँ ना, वो लोगों को समझने में तकलीफ होती है। Mrs. Jyoti, मैं ये कहना चाहता था कि नहीं सर, आप इंग्लिश में ही बोलिए, मुझे अंग्रेजी समझ में आती है। वो क्या है ना, हमारी पड़ोसी है ना, नेबर यू नो, वंदना भाभी, वो आपकी तरह ऐसे फर्राटेदार अंग्रेजी बोलती है। तो वो जब अंग्रेजी बोलती है ना, तो उनके ऐसे हाई क्लास अंग्रेजी वर्ड मैं ऐसे पुल कर लेती हूँ और अपने दिमाग में सेविंग कर लेती हूँ। सेविंग्स नहीं, सेव। हाँ भाई, सेम टू सेम, लेकिन सारी दिक्कत उसके बाद ही शुरू होती है। मैं वैसे सेविंग तो कर लेती हूँ, लेकिन एंड टाइम पे, बोलने के वक्त पे मुझे वो शब्द याद ही नहीं आता, तो उसकी जगह मैं वैसा ही सुनाई देने वाला कोई दूसरा शब्द बोल देती हूँ। जैसे मुझे बोलना हो ऑपरेशन, तो मैं बोल देती हूँ कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन। हाँ भाई, सेम टू सेम। अरे ऐसे कैसे सेम टू सेम हो गया? कॉर्पोरेशन जैसा कोई शब्द ही नहीं होता। नहीं सर, होता है। वो दक्षेश जोशीपुरा, यामिनी भाभी जिसको आप पहचानते हैं ना, उनके पति, वो हमारी सोसाइटी के सेक्रेटरी है, फर्स्ट सिटीजन। तो वो हमेशा हमारी सोसाइटी की मीटिंग में बोलते हैं कि हमें आपका कोऑपरेशन चाहिए। कोऑपरेशन। हाँ वही, सेम टू सेम। नहीं होता सेम टू सेम, नहीं होता ये सेम टू सेम। उर्केश भैया, उर्केश सर, आप भी कीजिए ना थोड़ा कोऑपरेशन। वंदना मामी। हेलो, राधिका जी बोल रही हैं? नहीं, मैं विद्या बोल रही हूँ, उनके बड़े बेटे की वाइफ। काकू एक्चुअली फोन घर पे ही भूल के बाहर गई है। आप वंदू की मामी बोल रही है ना? जी हाँ। आपको कैसे पता? काकू ने ऐसे ही नाम सेव किया है आपका, इसीलिए। कैसी है आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखिए, आप प्लीज राधिका जी से बात करवा दीजिए, बहुत अर्जेंट है। ओ राधिका, मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं होने वाला उसका। सब के सब उसे उल्लू बना रहे हैं, लेकिन वो स्वीकारेगा थोड़ा ही ना। कितनी बार कहा है कि बिजनेस हमारे काम की चीज नहीं है, लेकिन कौन सुनेगा मेरी। अरे काका, संभाल के। सब उठा के एक दिन फेंक दूंगा मैं। अच्छा, ठीक है, आप जाके आराम कीजिए, सो जाइए। चलो, ये मुझे दीजिए। वंदू की मामी का फोन है, आपसे बात करनी है। मुझसे? हेलो, हाँ समदन जी, हाँ बोलिए, मैं राधिका बोल रही हूँ। वो नीचे बाजार गई थी ना, तो फोन यही रह गया था। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए ना। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है समदन जी? क्या? ऐसा क्यों बोल रही हैं आप? ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरी वंदू को 2nd स्टेज का ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ है, और उसने मुझे फोन तक नहीं किया। मुझे पता है अभी ने उसे मना किया होगा कि कोई जरूरत नहीं है अपनी उस मामी को बताने की। अरे क्या कर रही हैं आप? मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? मैंने उसे कितनी बार कहा था
कि मामी को फोन करके बता देना, लेकिन उसने मना कर दिया था किसी को बताने के लिए। मुझे तो ये भी कहा था उसने कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए। और देखिए समधन जी, मनोज की शादी के आमंत्रण के लिए मैंने आपको फोन किया था ना कि आप शादी में आए। अगर मेरे मन में कुछ ऐसा होता ना तो मैं फोन ही नहीं करती। शादी के बाद पता चलते ही मैंने बोला था आपको बताने। एक मिनट, आपको आपके बेटे की शादी के वक्त पता था कि वंदू को ब्रेस्ट कैंसर है? हाँ, मतलब थोड़ा सा अंदाजा था, लेकिन क्या? शर्म आनी चाहिए आपको समधन जी। मेरी वंदू को 2nd स्टेज का ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ है और आप अपने बेटे की शादी में ना चाहिए थी। बस समधन जी, अब एक शब्द भी बोला ना आपने तो आपका लिहाज नहीं करूंगी मैं, समझिया? मैं कितनी बार बता रही हूँ आपको कि वंदू ने मना किया था सबको बताने के लिए, मना किया था सबको बताने के लिए। आप सुनी नहीं रहे मेरी बात। आपको क्या लगता है हमें हमारी बहू की परवाह नहीं है? पता है मुझे पता है आपने वंदू को पाल पोस के बड़ा किया है बेटी की तरह, लेकिन मेरी बेटी है वो, समझे आप? बेटी है मेरी। आप फोन रखिए, आप जब शांत हो जाएगी ना तब फोन कीजिए, अभी फोन रखिए। शर्म आनी चाहिए आपको समधन जी। मेरी वंदू को 2nd स्टेज का ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ है और आप अपने बेटे की शादी में ना चाहिए थी। काकू, क्या हुआ? कौन है तू? हाँ, वंदू कहाँ है? मैं विद्या काकू, विद्या। कौन विद्या? वंदू कहाँ है? वंदू आ जाएगी वंदू। पानी लीजिए। अन्ना, बाबा नहीं आए अभी तक। बाबा, राजू स्कूल से नहीं आया ना? राजू के पापा भी नहीं नजर आ रहे। देखो, ये आईने के सामने देख के जोकर जैसा मुंह क्यों बना रहे हो? यम, मैं अपने चेहरे की मुद्राएं इसलिए बदल रहा हूं ताकि मैं परम पूज्य वन्ना भाभी के सामने सहज रह सकूं। तुम तो जानती हो यम, जब से मैंने परम पूज्य वन्ना भाभी के कैंसर की खबर सुनी है, मेरा दिल टूट सा गया है। और मेरे दिल की उदासी मेरे चेहरे पे ना आ जाए, इस बात का मैं ख्याल रखता हूं, क्योंकि अगर भक्त दुखी होगा तो उसे देखकर भगवान भी दुखी हो जाएगा। इसलिए मैं इस बात का ख्याल रखता हूं कि मेरे चेहरे पे उदासी ना आ पाए। इसीलिए मैं बस प्रैक्टिस कर रहा हूं। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हंसो, हंसो। हाँ ज्योति बहन। यामिनी भाभी, आपका वो मूर्खिश मजमूदार भाग गया। क्या? दक्षिश भैया हंस रहे हैं ना मुझ पर? नहीं ज्योति बहन, आप पर नहीं हंस रहे। नहीं, हंसने दीजिए उन्हें। आज वो हंस रहे, इंटरव्यू के दिन पूरा स्कूल हंसेगा, क्योंकि वो मूर्खिश मजूमदार जो मुझे अंग्रेजी सिखाने आए थे, उन्होंने मेरी फीस वापस कर दी और साफ साफ हिंदी में मुझसे कह दिया कि श्रीमती ज्योति अग्रवाल, मैं आपको अंग्रेजी नहीं सिखा सकता हूँ। भगवान के लिए आप मुझे माफ कर दीजिए। या मेरी भाभी, अब मैं क्या करूंगी? अगर इंटरव्यू के दिन तक मैं अंग्रेजी नहीं सीख पाई ना,
ऐसे ही लोग हंसेंगे मुझ पर। ज्योति बहन आप रोइए मत, हम कुछ करते हैं। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। परम पूज्य वंदना भाभी जल्दी ठीक हो जाएगी। तुम्हें राजू को कॉल करने की क्या जरूरत थी विद्या? तुम्हें मालूम है बहनी की तबीयत ठीक नहीं है, अननेसेसरी टेंशन दे दिया उनको। अरे बाबा, मुझे कम से कम 10-12 फोन किए होंगे तुमको, तुमने फोन उठाए नहीं। पर मजबूरन वंदना को फोन करना पड़ा, राजू को ऑफिस में फोन करना पड़ा। एक तो तुमने फोन नहीं उठाया, अब आके इसे डांट रहे हो। मैं मशीन्स बेचने के लिए एक कैफे से दूसरे कैफे घूम रहा था, थोड़ा तो वेट कर लिया होता विद्या। वेट करना चाहिए था। विद्या जरा बताओ उसे राधिका की क्या हालत थी। राधिका अपने याददाश्त के साथ लुका छिपे खेल रही थी। बता, 20 की उम्र से 40, 40 से 60, 60 से फिर 25 की हो गई। क्या हालत उसकी? क्या अचानक ये सब हुआ कैसे? मतलब घर में कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से मम्मी को अल्जाइमर का अटैक आया। क्या हुआ था विद्या? विद्या तुझे मेरी कसम है, क्या हुआ था मुझे बता। मनोज, वो हुआ यूं था कि वंदू की मामी का फोन आया था। मुझे पता है आपने वंदू को पाल पोस के बड़ा किया है बेटी की तरह, लेकिन मेरी बेटी है वो। आप फोन रखिए, आप जब शाम को जाएंगे ना तब फोन कीजिए, अभी फोन रखिए। इसका मतलब वंदना बहनी के मामी की वजह से ये सब हो रहा है। राजू और वंदना राधिका को डॉक्टर के पास से लेके आए रहे होंगे, उनके सामने प्लीज कुछ मत कहना, प्लीज। पर काका, वो लोग पूछेंगे ना कि आखिर हुआ क्या था। आराम से माँ। अरे कुछ नहीं हुआ है मुझे, ठीक हूँ मैं। ऐसे ही चिंता करते रहते हो। ऐसे इस उम्र में ना कुछ होता रहता है, 5-10 मिनट में ठीक हो जाती हूँ मैं। डॉक्टर ने भी यही कहा ना तुमको। डॉक्टर ने कहा है कि आपको स्ट्रेस की वजह से हुआ। अब सच सच बताइए क्या हुआ था? मामी का 15वीं बार फोन आ रहा है पिछले 2 घंटे में। क्या करूं? कहीं कैंसर के बारे में पता तो नहीं चल गया उन्हें? नहीं, उन्हें कौन बताएगा? बात तो कर लो। नहीं, मैं बात करती हूँ। नहीं, तुम जाओ घर पे। माँ, अभी कोई नहीं, चलिए और आराम कीजिए घर पे। चलिए, मैं करती हूँ ना बात। नहीं, बात सुनती नहीं है। हाँ, मैं जरा लेटती हूँ। नहीं, बैठिए यहीं पे। किस बात की टेंशन थी आपको? हाँ पापा, विद्या क्या टेंशन ले रही है माँ? डॉक्टर ने भी कहा कि टेंशन लेने की वजह से तबीयत बिगड़ी इनकी। अब सच सच बताइए, क्या टेंशन ले रही है? मेरी बीमारी की टेंशन ले रही है ना? मैं आपसे कह देती हूँ माँ, मेरी बीमारी की वजह से मेरे साथ जो हो वो चलेगा मुझे, लेकिन अगर आपको कुछ हो गया ना टेंशन लेने की वजह से, तो मैं अपने वही आप ऐसा मत सोचिए, मतलब आपके ऊपर मत लीजिए आप। एक्चुअली मम्मी को टेंशन ये सब जो हुआ है, ये सब मेरी वजह से हुआ है। ये जो मैंने नया बिजनेस चालू किया है, ये सब मशीन्स गले पड़ी है, पैसे भी फंसे पड़े हुए हैं, तो उसकी वजह से मम्मी को टेंशन हुआ था और कुछ नहीं, है ना मम्मी? हाँ बंधु, यही टेंशन थी। तुम्हारी बीमारी का टेंशन नहीं था बेटा, और किसी का भी टेंशन नहीं, बस ये मनोज बहुत टेंशन देता है। दादा क्यों बेवजह के तुम टेंशन्स खड़े कर रहे हो? हाँ, इससे पहले भी इसी तरह लोगों पर विश्वास करके धोखा खा चुके हो ना, तो फिर क्यों समझते क्यों नहीं हो तुम? एक सीधी सादी नौकरी क्यों नहीं पकड़ लेते? राज, 1 मिनट बंधु, जस्ट मिनट, बीच में मत बोलो तुम। हाँ, घर में क्या पहले ही टेंशन्स कम है जो तुम्हें ये और एक नई मुसीबत सर ले रहे हो? और मम्मी, अगर ये मशीन्स नहीं बिकी, उठाकर फेंक दो, जो भी नुकसान होगा ना वो मैं सह लूंगा, मैं भर दूंगा। और आपसे ना हाथ जोड़कर विनती है कि हम में से किसी का टेंशन मत लीजिए, और दादा उसे भी हाथ जोड़कर विनती है कि प्लीज जस्ट कंट्रोल योरसेल्फ। अगर कुछ उल्टा सीधा हो जाता मम्मी के साथ तो क्या करते हम? कहां लेकर भागते मम्मी को?
राज, मामी फिर से फोन कर रही है। क्या करूं? उठाओ। हाँ मामी। एक भूल की इतनी बड़ी सजा दे रही है तू मुझे वंदु। मेरे फोन नहीं उठा रही। क्या हुआ? मैं मानती हूँ मैंने समदन जी को फोन करके जो कुछ भी बोला वो गलत था। आपने माँ को क्या कहा? हाँ? क्या कहा आपने माँ से मामी? अरे उनकी तबीयत बिगड़ गई, क्या कहा आपने मेरी माँ से? वंदु क्या करिए, इस तरह बात करते मामी से? अरे तुम्हारी माँ जैसे है ना, उसने कितना प्यार दिया है तुम्हें। ला मुझे बात करने दो, मुझे बात करने दो। हाँ समदन जी। हाँ मैं बोल रही हूँ। देखो पहली बात तो ना ये वंदु ने जिस तरह से आपसे बात की ना, उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। हाँ, और दूसरी बात, आपने मुझे फोन पे कुछ कहा, फिर मैंने भी आपको बहुत कुछ कहा ना, तो ठीक है ना, होता है ऐसा। और वैसे भी देखिए, वंदु की इतनी बड़ी बीमारी का आपको पता नहीं था, तो आपको गुस्सा तो आएगा ना। लेकिन सच बताती हूँ, वो बात ना आपको ना बताने के लिए कोई कारण नहीं था और कोई वजह भी नहीं थी, लेकिन वंदु ने भी ऐसा सोचा कि अगर बीमारी की बात आपको बता देना तो आपके घर में भी तो कितने प्रॉब्लम चल रहे हैं ना। मामा जी का हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, तो वैसे भी बहुत स्ट्रेस है ना घर में आपके, तो ये बता के आपको स्ट्रेस क्यों दूं, इसलिए नहीं बताया। सच। आई एम सो सॉरी समदन जी, मैं गुस्से में न जाने आपसे क्या क्या बोलते, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी वंदु। अरे समदन जी, आप रोइए मत, रो क्यों रही है? देखिए शांत हो जाइए, आप चिंता मत कीजिए, वंदु को कुछ नहीं होगा। अरे हमारी बच्ची के ऊपर ना 2 माओं का आशीर्वाद है कि नहीं, कुछ नहीं होगा उसे। हाँ आप शांत हो जाइए, आप वंदु से बात कीजिए और उसे आशीर्वाद दीजिए। लीजिए। सॉरी दादा, पता नहीं कुछ ज्यादा ही बोल गया मैं। बंदू को टेंशन ना हो इसीलिए तुमने ये सब अपने ऊपर लिया, है ना? कोई बात नहीं राजू, लेकिन एक बात तो है, मैं अपने आप को जितना होशियार समझता हूं शायद इतना हूं नहीं, लेकिन श्रीनिवास मुझे जितना नासमझ समझते हैं उतना तो नहीं। मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा, तू टेंशन मत ले। मामी 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 आई एम सॉरी, प्लीज परेशान मत होइए ऐसे। मामा की हार्ट सर्जरी हुई है अभी अभी, इसलिए मैं आप लोगों को टेंशन नहीं देना चाहती थी। और सच कहो वंदु, पहले ना मुझे बहुत चिंता हुई, गुस्सा भी बहुत आया कि किस घर में तेरी शादी करा दी, लेकिन अब जब तेरी सासू माँ ने जो कुछ भी बोला उसे सुनकर मुझे विश्वास हो गया है कि जो कुछ भी होगा सब अच्छा होगा। बिल्कुल बिल्कुल मामी, सब ठीक होगा, आप स्ट्रेस मत लीजिए। ओके, वैसे आपको पता कैसे चला बीमारी के बारे में? वो जो तेरी डॉक्टर है सुधा तिवारी, वो मेरी सहेली है। सुधा तिवारी? सुधा तिवारी कौन है? मैं इस नाम के किसी डॉक्टर से नहीं मिली मामी। क्या? हाँ, लेकिन एक काम कर, दामाद जी से बात करा। हाँ अभी बुला रही हूँ। सुधा तिवारी कौन है? मामी बोल रही है कि वो जानती है मेरे बारे में, कैंसर। बाय लगू मम्मी जी। खुश रहो। दामाद जी, वंदना ऐसे क्यों कह रही है कि वो प्लास्टिक सर्जन सुधा तिवारी को नहीं जानती? वो मेरी सहेली है, आप उससे मिले थे ना वंदना के ब्रेस्ट इम्प्लांट के लिए? एक मामी जी जरा नेटवर्क इशू है, मैं आपको फोन करता हूँ मेरे फोन से। हाँ हेलो, नेटवर्क इशू, मैं बात करता हूँ। और मामी
मैंने और बच्चों ने वंदू से ये ब्रेस्ट इम्प्लांट वाली बात छुपा के रखी है, क्योंकि वंदू को ऑलरेडी टेंशन है कि इतना खर्चा हो रहा है, तो ये बात मैंने बताई नहीं है, आप भी ध्यान रखिए। बहुत नसीब वाली है मेरी वंदना, जिसे आप जैसा पति मिला। आप मेरी वंदू के लिए जो भी लड़ाई लड़ रहे हैं ना, उसके लिए आपको बहुत सारा आशीर्वाद दामाद जी। बस मम्मी और एक बात का ख्याल रखना है कि डॉक्टर सुधा तिवारी प्लास्टिक सर्जन है, ये वंदू को पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि मैस्टेक्टोमी की सर्जरी के बाद डॉक्टर सुधा तिवारी तुरंत ब्रेस्ट इम्प्लांट की सर्जरी भी करने वाली है। आप इस बात की बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए दामाद जी। मैं वंदना से कह दूंगी कि डॉक्टर सुधा तिवारी उसकी ऑन्कोलॉजिस्ट की फ्रेंड है और उसने ये केस डॉक्टर सुधा तिवारी से डिस्कस किया था। सुधा मेरी फ्रेंड है, इसलिए उसने मुझे ये सब बताया। आप भी उसे यही कहिएगा प्लीज। हाँ, मैं भी यही कहूंगा। एक और बात दामाद जी, डॉक्टर सुधा तिवारी सिर्फ ब्रेस्ट इम्प्लांट के पैसे ले रही है, सर्जरी की फीस उसने वेव ऑफ कर दी है। इससे सर्जरी बहुत सस्ते में हो जाएगी। मामी, ये वेव ऑफ करने के नाम पर कहीं आप तो पैसा नहीं भर रही हो ना, प्लीज ऐसा मत कीजिए। दामाद जी, मुझे पता है आप बहुत स्वाभिमानी है, मैं भूल कर भी कभी ऐसा नहीं कर सकती। दरअसल बात यह है कि सुधा पढ़ने में बहुत ब्राइट थी, लेकिन उसके पिताजी फीस देने में सक्षम नहीं थे। तब वंदू के नाना जी ने सुधा के पिताजी की फाइनेंशियल हेल्प की थी, वो भी बिना किसी स्वार्थ के, जिसके लिए सुधा आज तक आभारी है। वो कहते हैं ना कि पुण्य कर्म कभी ना कभी काम आते ही हैं। देखिए, सच साबित हो, मतलब वंदू के नाना जी ने किया हुआ पुण्य वंदू के काम आ रहा है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं दामाद जी, ये हमारे पूर्वजों के अच्छे कर्म ही तो है जो मेरी वंदू को इतना अच्छा परिवार, सखी और अथर्व जैसे समझदार बच्चे और आप जैसा जीवन साथी मिला। आप सच मानिए दामाद जी, अगर वंदू के मामा जी की सर्जरी ना हुई होती ना, तो मैं तुरंत वहां आ जाती। नहीं 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 नहीं, आप वंदू की चिंता मत कीजिए, आप मामा जी के पास रहिए, हम यहाँ सब हैं वंदू के पास। एक और बात दामाद जी, मैंने आपकी मम्मी को जो कुछ भी भला बुरा कहा, उसके लिए मैं दोबारा आपसे माफी मांगती हूँ। नहीं नहीं मामी जी, प्लीज आप माफी मत मांगिए, आप बस आशीर्वाद दीजिए। मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। अपना और वंदू का ख्याल रखिएगा। ठीक है मामी जी, फोन रखता हूँ। हाँ, आपको अपडेट देता रहूंगा मैं। बाय। Hello everyone. I am Jyoti Agarwal. I am proposing my name for the President of Parents Association. I am here to share my vision for the association, which will prove that why I am the most eligible candidate for the President. वाह मम्मी, सुपर! क्या बात है ज्योति बहन, एक भी मिस्टेक नहीं। हाँ, इसे कहते हैं शुरुआत। रेडी मम्मी? हाँ, बस एक मिनट। ज्योति आंटी, आप ये पेपर छोड़िए। आपको सबके सामने इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस के साथ इस तरह से बात करनी है ना कि सबको ये ना लगे कि आप इंग्लिश रट के आई हो। Yes. Yes. So, ladies and gentlemen, my vision for the post of President and school. Come on, मम्मी। बोलिए। Come on। Come on, मम्मी, come on। मम्मी आंटी, आपको सब याद है, बस आप कॉन्फिडेंटली बोलिए। Vision and नहीं हो पाएगा मुझसे। अरे सॉरी यामिनी भाभी, हर्षित बिल्कुल सही कहते हैं। वाह, सबके सामने ना मैं अपने आप को शर्मिंदा करा लूंगी। नहीं नहीं नहीं, नहीं हो पाएगा मुझसे, नहीं हो पाएगा। क्या? क्या? मैंने क्या किया?
और आपको एडवाइस कर रहा हूँ कि यार को अंगने से एयर और मैं तो सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ कि सीआर को रंगने से कोई शेर थोड़ी ना बन जाता है। पापा, मम्मी ऐसा कुछ नहीं। आप नहीं गुनगुन, तेरे पापा बिल्कुल सही कहते हैं। तुम लोगों की माँ सिर्फ चूल्हा चौका करने के लिए ही पैदा हुई है। मेरी दुनिया किचन से शुरू होकर किचन में ही खत्म हो जाएगी। उससे आगे मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। नहीं होगा। अरे ज्योति सुन सुन सुन, ऐसा नहीं बोलते। ज्योति मेरी बात सुन, ज्योति मेरी बात तो सुन। आपको पता है सब कुछ सही चल रहा था, आपके सामने बैठने की वजह से मम्मी का कॉन्फिडेंस लूज हो गया। हाँ। अरे क्या आप लोग जरा सोचो, मेरे सामने बैठने से ज्योति का ये हाल है तो वहाँ इंटरव्यू कोई दीवार के सामने थोड़ी ना होने वाला। वहां पर भी तो लोग होंगे जो मुझसे ज्यादा ज्योति को जज करेंगे। वहां पर अगर ऐसा कुछ हो गया तो देखो, आप लोगों की भावनाएं मैं समझता हूं, लेकिन एक बात याद रखना, हमारे सामने ना ज्योति सिर्फ निराश हुई है, लेकिन उन सब के सामने अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो वो दुख इस दुख से बहुत ज्यादा होगा। समझो जरा। सॉरी, लेट हो गया थोड़ा। मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। बच्चों, क्या मेरी भाभी, मैं स्कूल में फोन करके मना कर देती हूँ कि मैं इंटरव्यू के लिए नहीं आ पाऊंगी। मम्मी। क्या मम्मी? विद्युत बेटा, मेरी अंग्रेजी की हालत देखी ना तूने। 24 घंटे भी नहीं बचे हैं हमारे इंटरव्यू को। ऐसे बोलूंगी मैं? हर्षित सही कहते हैं, मैं सबके सामने अपना मजाक उड़ते हुए नहीं देखना चाहती। मारवाड़ी मीडियम की कितने वक्त तक रट्टा मार के अंग्रेजी बोलूंगी ना? नहीं होगा मुझसे, नहीं होगा। मम्मी 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 वंदना, टुमारो इज अ बिग डे। कल आपकी सर्जरी होने वाली है एंड आई एम श्योर डॉक्टर जानवी has explained to you in detail about the surgery. Yes, doctor. I'm ready and I'm confident. Superb. By the way, ये डॉक्टर सुधा तिवारी है, फेमस प्लास्टिक सर्जन। सुधा मामी? हाँ, वो असिस्ट कर रही है सर्जरी में, है ना डॉक्टर? Yes, yes. She will be assisting for the surgery. But सुधा जी, I mean डॉक्टर सुधा, आप तो प्लास्टिक सर्जन है ना? हाँ वंदना, मैं प्लास्टिक सर्जन ही हूँ। मैं इस ऑपरेशन में इसलिए असिस्ट कर रही हूँ ताकि आगे चलकर अगर तुम्हें ब्रेस्ट इम्प्लांट करना हो तो मेरे लिए आसानी होगी। एक्चुअली अभी ब्रेस्ट इम्प्लांट नहीं कराने के बारे में सोच रही हूँ मैं। अभी रेडी नहीं है हम लोग। एक्चुअली वो कैंसर के बारे में इतना सडनली पता चला ना कि सारे फाइनेंसेस हिल गए हैं। we can't afford it right now. घर की सारी जिम्मेदारी ना राज अकेले उठाते हैं, सब कुछ अकेले मैनेज करते हैं। प्लीज। तो इस वक्त ब्रेस्ट इम्प्लांट मेरी प्रायोरिटी नहीं है। मेरी प्रायोरिटी है कि मैं सबसे पहले कैंसर फ्री हो जाऊं, रिकवर करूं, फिर से हेल्दी हो जाऊं, ताकि घर की जिम्मेदारी उठाने में राज की थोड़ी हेल्प कर सकूं।
इसलिए अभी अभी नहीं कराना है ब्रेस्ट इम्प्लांट को। आई नो कि वो एक हिस्सा छिन जाएगा ऑपरेशन से, तो फिजिकल अपीयरेंस पूरा वो चेंज हो जाएगा। पर अभी ब्रेस्ट इम्प्लांट नहीं कराना है, सो बाद में देखते हैं। एक्सक्यूज मी। सॉरी राजेश, मैं भूल ही गया कि वंदना को ब्रेस्ट इम्प्लांट के बारे में कुछ बताना नहीं था। That's okay. और हम दोनों ने वंदना से इस बात को इसलिए छुपाया था ताकि हम उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देख सकें। उसकी मुस्कुराहट की वजह से ही तो जिंदा हूं मैं। कल सिर्फ बंधु नहीं बल्कि मेरी जिंदगी भी आपके हाथों में। सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। इस दुनिया में सबसे पहली और सबसे बड़ी सर्जरी जिन पर हुई थी, गणपति बाप्पा। सब ठीक कर देंगे। गणपति बाप्पा मोरया। मनोज, इतने टेंशन में क्यों हो? क्या हुआ? नहीं, टेंशन में कहा, नॉर्मल तो हूं। क्या छुपा रहे हो मुझसे? सच बताओ, किससे फोन कर रहे हो? वो सूर्या को फोन कर रहा हूं, जिसने मुझे ये मशीन्स चिपकाए हैं, और फोन नहीं उठा रहा है और मैसेज करता है कि किसी काम से गांव आया हूं। उसके गांव में जाके उसको इतना पीटूंगा ना, इतना धोऊंगा। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे मनोज। हाँ, एक्चुअली तो सही बोल रही। सूर्या को मारने से कोई फायदा नहीं। वो जो डीलर है ना, जिसने मशीन्स बेचे हैं मुझे, उसके दुकान में जाके हंगामा करता हूँ, तो उसको पता चलेगा कि मनोज को उल्लू बनाने का क्या अंजाम होता है। मनोज, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, हाथ जोड़ती हूँ मैं। अरे घर में बंधु के ऑपरेशन की वजह से सब लोग ऑलरेडी प्रेशर में हैं। और कुछ प्रॉब्लम हो गई तो क्या चुपचाप बैठा रहूं? मार्केट में कोई 2000 रुपए देने को तैयार नहीं है इस मशीन के। 5000 रुपए में बेचा इन लोगों ने मुझे। 10 मशीन के 50,000 रुपए अटके पड़े हैं विद्या। एक बार मेरे कमाए हुए पैसे होते तो मैं छोड़ भी देता विद्या, लेकिन तेरे ट्यूशन के एडवांस के पैसे हैं, कैसे छोड़ दूं मैं? बार बार तुम्हारे इसी गुस्से की वजह से ना बहुत प्रॉब्लम्स होती है मनोज। सब्र करो। गुस्से में यूं तिल मिलाने से अच्छा है ठंडे दिमाग से सोचो, और जो काम हाथ में लिया है ना उसे पूरा करो। ट्राई करो उस मशीन्स को बेचने की। लगी शर्ट हर्षद भाई? लग गई शर्ट। वंदना भाभी डन। वंदना भाभी, आपने क्यों शर्त लगाई? अरे व्हाट डू यू मीन क्यों शर्त लगाई? मुझे विश्वास है कि ज्योति भाभी पेरेंट्स टीचर्स एसोसिएशन की प्रेसिडेंट बन के दिखाएंगी। आपको मंजूर है ना ये शर्ट? डर तो नहीं जाएंगे? हाँ बिल्कुल मंजूर है। क्या बोलते हैं? अरे बिल्कुल मंजूर है वंदना भाभी। देखो, अगर ये ज्योति प्रेसिडेंट बनी तो आज के बाद मैं किसी बात के लिए इसे रोक टोक नहीं करूंगा, लेकिन अगर ये हारी तो आज के बाद मारे से पूछे बगैर अपने आप से कभी ऐसा निर्णय नहीं लेगी। बोलो मंजूर? डन। ज्योति भाभी मंजूर है ना? हाँ हाँ मंजूर है। दोस्तों पर विश्वास रखे वो होती है दोस्ती। चुल्लू पर पानी में डूब मरे वो काहे की कश्ती, वो काहे की कश्ती, वो काहे की कश्ती। वाह वाह वाह। थैंक यू थैंक यू। पापा, अगर मम्मी हार गई ना तो मैं आज के बाद किसी चीज की जिद नहीं करूंगा। और मैं ये शर्त लगाती हूँ कि मैं जिस लड़के से बोलूं उससे तू शादी कर ले। अरे क्या अच्छा, आप लगा लो शर्त, तू टेंशन मत ले। जीतेगी तो ज्योति आंटी। हाँ यस।
नहीं, नो, मुझे भी हर्षद की बात पर ही यकीन है। मैं वहां जाके अपना मजाक उड़ा लूंगी। अब मेरे भरोसे शर्त मत लगाइए। ज्योति, अभी कुछ नहीं हो सकता है, शर्त लग गई है। अगर ये जीती तो मैं हारा, लेकिन अगर ये हारी तो इसके साथ साथ आप सब लोग हारे और मैं जीता। है कि नहीं? हमारा राम जी, डर क्या रही हैं आप? हमें मंजूर है हर्षद भाई, पर सबसे पहले ज्योति भाभी को इंटरव्यू देने के लिए स्कूल भी तो जाना पड़ेगा ना। हाँ हाँ बिल्कुल जाए, शौक से जाए। अरे मैं खुद छोड़ के आऊंगा इसको स्कूल तक। ज्योति तैयार रहे ना, शर्त लग चुकी है, बावरी प्रेसिडेंट बनेगी। गई बावरी, तू गई। जीतेगी भाई, जीतेगी। ज्योति आंटी जीतेगी। जीतेगी भाई, जीतेगी। ज्योति आंटी जीतेगी। हारेंगे भाई, हारेंगे। हर्षद अंकल हारेंगे। हारेंगे भाई, हारेंगे। हर्षद अंकल हारेंगे। ये क्या किया आप लोगों ने? आप लोग जानते हो ना, मैं कभी नहीं जीत पाऊंगी। आप लड़ने से पहले ही हार मान रहे। एक चीज बोलूं, कल आपकी अकेले की लड़ाई नहीं है, मेरी भी लड़ाई है ना। हाँ, मुझे भी तो हॉस्पिटल में एडमिट होना है, मैस्टेक्टॉमी के ऑपरेशन के लिए होना है ना। चलिए आप बताइए कि अगर मैं ऑपरेशन कराने से पहले ही डर जाऊं तो क्या होगा? क्या मैं कैंसर को हरा पाऊंगी? नहीं, मेरे डर की वजह से कैंसर मुझसे जीत जाएगा और उसकी वजह से वो मेरे पूरे शरीर में फैल जाएगा और मेरी जान भी ले सकता है। ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको नहीं होगा। आप क्यों ऐसा सब बोल रहे हो वंदना भाभी? नहीं होगा, ये विश्वास है। इसीलिए तो लड़ रही हूँ ना कैंसर से, इसीलिए तो करा रही हूँ ना ये ऑपरेशन, क्योंकि मुझे कैंसर को जीतने नहीं देना है, मुझे लड़ना है। और यही बात मैं आपसे भी कहूंगी कि आपके अंदर ये जो इंग्लिश का डर है ना, इससे बिना लड़े पहले ही हार मत मान लीजिए। अगर आप पहले से ही हार मान लेंगी तो ये जो डर है ये आपके पूरे व्यक्तित्व पे कब्जा कर लेगा, आपके आत्मविश्वास को हरा देगा। प्लीज अपने आत्मविश्वास को हारने मत दीजिए। हाँ, लड़िए ज्योति भाभी, वचन दीजिए मुझे कि आप ये लड़ाई लड़ेंगी अपने लिए, हमारे लिए, हम सबके लिए। मैं प्रॉमिस करती हूँ, आप सभी के विश्वास को ढाल बनाकर मैं कल अपने आत्मविश्वास की रक्षा करूंगी। भले ही मैं हार जाऊं, लेकिन मैं अपने आत्मविश्वास को हारने नहीं दूंगी। जीतेगी भाई, जीतेगी। ज्योति भाभी जीतेगी। जीतेगी भाई, जीतेगी। ज्योति बहन। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। पंटर, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि तूने ऐसा किया। सच में, सच में, सच में अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि पंटर तू ऐसा करेगा। ओह माय गॉड। ए भाई, असली तोड़ेगा क्या? चल सॉरी सॉरी सॉरी। क्या इतना फॉर्म में आ जाता है? मैंने तो वन्ना अभी को सिर्फ इतना कहा था कि वन्ना अभी, मैं ना पहले वो इलेक्शन के विरोध में था, लेकिन ज्योति का निराश चेहरा ना हमारे से देखा नहीं जा रहा है। अभी आप ही कुछ करो। लेकिन मानना पड़ेगा यार वन्ना अभी को, कल उनका ऑपरेशन है और आज उन्होंने फटाक से प्लान बना दिया। बोल जोयू, जोयू पंटर, जोयू। क्या जोयू? मैं उन्हें ऐसे ही परम पूजनीय वन्ना भाभी नहीं कहता, लेकिन पंटर मेरी एक बात समझ में नहीं आई कि परम पूजनीय वन्ना भाभी ने तुझे अभी भी ज्योति भाभी का विरोध करने का नाटक करने के लिए क्यों कहा? वन्ना अभी ज्योति को मुझसे ज्यादा अच्छी तरह से जानती है। जब जब मैं ज्योति का विरोध करता हूं ना, तब तब ज्योति को डबल जोश आ जाता है। याद है ना वो ब्यूटी कॉन्टेस्ट के वक्त? याद है? वन्ना अभी को ये विश्वास है कि सबके विश्वास के लिए तो ज्योति लड़ेगी ही लड़ेगी, लेकिन मुझसे शर्त जीतने के लिए वो डबल जोश में लड़ेगी। जिस जोश के साथ परम पूजनीय वन्ना भाभी लड़ रही है कैंसर के साथ, है ना? मानना पड़ेगा यार, क्या स्ट्रॉन्ग लड़ी है वन्ना अभी। यस,
वो सब छोड़, मुझे ये बता कि तूने मुझे अर्जेंटली क्यों बुलाया है? हाँ पंटर, कल परम पूज्य वन्ना भाभी ऑपरेशन के लिए जा रही है ना, तो सोनी रोशन हाइट सोसाइटी की तरफ से उन्हें विश करने के लिए मैंने एक अनूठा प्लान सोचा है। क्या बात है, बोल बोल जल्दी बोल। हाँ देख, बात है, चला कमाल है यार, मतलब तेरे दिमाग में भी कभी कभार ऐसे अच्छे विचार आते हैं, है कि नहीं? अच्छा बोल। हाँ पंटर, जो हमने प्लान सोचा है ना, उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयारियां करनी पड़ेगी। चल चल फटाफट तैयारियों में लगते हैं। बॉय वन्ना भाभी, कल जब आप ऑपरेशन के लिए जाएंगी तब क्या हुआ दक्कू भाई, क्या बोलना चाह रहे थे आप? तब दक्कू भाई को दुख होगा, यही कहना चाह रहे थे ना दक्कू भाई? हाँ हाँ, कमाल कर रहे हैं आप भी दक्कू भाई, खुद ही एग्जाम पेपर सेट करते और खुद ही लीक कर रहे हो पेपर। दक्कू भाई को देख के ऐसा नहीं लग रहा कि वो ये कहना चाह रहे थे, कोई और बात है ना दक्कू भाई? बताइए क्या छुपा रहे हैं? हाँ? अब दर्द छुपा रहे हैं वंदना बहन। दर्द छुपा कर मुस्कुराए वो होता है इंसान, बाकी सारे बिना शटर की दुकान, बाकी सारे बिना शटर की दुकान। थैंक यू। विद्या, मनोज नहीं आया अभी तक? वो कॉफी मशीन बेचने कैफे गया है, आता ही होगा। कुछ नहीं होगा, लगता है ये सारी मशीन हमारे गले पड़ जाएंगे। कितनी बार कहा है कोई बिजनेस तेरे बस की बात नहीं है। राजू। हाँ दादा। ये श्रीनिवास को एक भोपू खरीद के दूं क्या मैं, ताकि वो पूरी बोरीवली में ये अनाउंस करते हुए घूमे कि मेरा मनोज बेवकूफ है। बेटा उसकी कोई जरूरत नहीं है, सबको पता है। आप ना जरा चुप रहिए, ये आपका मजाक है ना, घर वाले समझते हैं, बाकी नहीं समझेंगे। चुप रहिए ना। मनोज तू बैठ। मनोज दादा आप प्लीज बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। अरे नहीं बंधु, मैं लाती हूँ। अरे काम मत करने देना मुझे। एक मिनट विद्या, वही मैं एक कैफे में गया था, मैंने वहां पे कॉफी पी ली, तो कोई जरूरत नहीं। 5,000 की मशीन बेचने के लिए 1,000 रुपए की कॉफी पी जाएगा? कुछ नहीं करने वाला ये जिंदगी में। आप चुप रहिए, एकदम चुप रहिए। और चुप ही हूँ। हम क्या बात करने आए हैं यहाँ पे? हाँ, अरे बंधु का कल ऑपरेशन है ना, तो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना, कुछ भी बोल रहे हैं आप। अरे हाँ राजू, कल के लिए सब तैयारी हो गई? हाँ दादा, सखी ने बंधु की सारी पैकिंग कर ली है, हॉस्पिटल का एडवांस भी मैंने जमा कर दिया है, मम्मी ने पंडित जी से मुहूर्त निकलवा लिया है, कल शाम को ऑपरेशन है, 2 बजे तक निकलेंगे दोपहर। ठीक है। ये ज्योति भाभी, आपका इंटरव्यू कब है? कल सुबह 9 बजे। ऑल द बेस्ट आपको भी। So this is my vision as the president of the Parent Association of the school. I'm confident that I'm the best suitable candidate for this post. Thank you everyone for giving me your precious time. So now we call upon Mrs. Jyoti Agrawal, who will explain her vision to us. And why does she think that the committee should appoint her as the president of Parents Association? Presenting Mrs. Jyoti Agrawal. Yes, madam. Yes. Cummings. English. ज्योति भाभी का फोन ही नहीं आया अभी तक, पता नहीं क्या हुआ होगा मीटिंग में। बंधु तू उसकी चिंता छोड़ ना। सखी सब कुछ पैक किया है ना? हाँ दादी। बंधु, वैसे कितना टाइम लगेगा हॉस्पिटल से रिटर्न आने में? 3 दिन तो लगेंगे विद्या, वो स्टिचेस रहेंगे ना तो। वरना बहन अब वापस आने की जल्दी मत करना,
जब तक डॉक्टर आपको डिस्चार्ज की परमिशन ना दे आप वहीं आराम करना और यहाँ की चिंता मत करना। हाँ, बच्चों की, राजू की चिंता भी नहीं करनी है। उनका खाना, स्कूल, कॉलेज सब मैं संभाल रही हूँ। जानती हूँ विद्या तुम हो, इसीलिए टेंशन नहीं है। प्लस राज है, मेरी समझदार बेटी है। बस ये लड़का है ना, इसका स्ट्रेस होता रहता है मुझे, सुबह से गायब है। मम्मी आ गया। ये देखो, हटो हटो हटो। ये देखो मैं क्या लाया। तू मिट्टी क्यों लेकर आया है? सखी दीदी, ये कोई मामूली मिट्टी नहीं है। बोरीवली नेशनल पार्क में जो नदी है ना, ये उसकी मिट्टी है। तुम नदी में गए थे? सीरियसली? तुम नदी में गए थे? किससे पूछ कर गए थे? हाँ? अरे मम्मी, आप इतनी टेंशन मत लो, सिर्फ घुटनों तक ही पानी था। अरे व्हाट डू यू मीन घुटनों तक पानी था? गिर जाते, स्लिप हो जाते, चोट लग जाती तो कौन आता तुम्हें देखने के लिए? क्या तरीका क्या है यार? नहीं क्या? अरे बट क्या क्वाइट राज, हॉस्पिटलाइज होना है मुझे, लेकिन नहीं, वो सब छोड़कर मैं इसका स्ट्रेस लूं। यही टेंशन रहती है मुझे कि मैं हॉस्पिटलाइज हो जाऊंगी तो इसका ध्यान कौन रखेगा? क्या जरूरत थी अथर्वा? क्यों किया तूने ऐसा? सखी दीदी, आप टेंशन मत लो। जब अथर्वा नदी में उतरा था ना, तब मैंने इसको ऐसे कस के पकड़ा था ताकि अथर्वा स्लिप ना हो। और मम्मी, मैंने सब कुछ बहुत केयरफुली किया, डोंट वरी। अथर्व, ये सब करने की क्या जरूरत है तुझे? लिसन, क्या कर रहे हो? मम्मी की आज सर्जरी है, ऑलरेडी घर में सब इतने टेंस्ड हैं, ऊपर से तुम ये नेशनल पार्क की नदी में उतरकर ये मिट्टी जमा कर रहे हो। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की कोई चीज है या बच्चों वाली हरकतें करते रहोगे? क्यों गए थे? ये मिट्टी क्यों लेकर आए? ब्रो बोलना, तूने क्या सोचा है? मम्मी डैडी, आई एम सॉरी, पर आपको पता है ना कि कुछ ही दिन में गणपति बापा आने वाले हैं, तो मैंने सोचा कि आज मम्मी की सर्जरी होने वाली है और मैं गणपति बापा की मूर्ति बनाऊंगा और गणेश चतुर्थी के दिन उनकी स्थापना करूंगा ताकि बापा खुश हो जाए और मम्मी को आशीर्वाद दे, उनकी सर्जरी एकदम सक्सेसफुल हो जाए और वो हंसते खेलते घर वापस आ जाए। वंदना भाभी, क्या हो गया? ज्योति भाभी, क्या हुआ इंटरव्यू में? मम्मी, ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।